हमारे साथ है बांका से जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव। उनसे आज वो जो है सुर्खियों में थे। चुनाव आयोग पर पूरा विपक्ष लामबंद होकर के सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो वोटर कार्ड का जो पुनरीक्षण हो रहा है इसमें घपला हो रहा है, झोल है, वोट चोरी करने की साजिश है। और इसी को लेकर खुद जो एनडीए के सहयोगी है जेडीयू, उनके सांसद गिरिधारी यादव ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग को बिहार का इतिहास और भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बारिश का समय है, इस समय लोग किसान जो है खेतों में काम कर रहे हैं, कैसे होगा? इतना जल्दी 1 महीने अगर कराना था तो 6 महीने पहले कराना था। ये चीज जो विपक्ष कह रहे हैं वही बोल रहे हैं। गिरिधारी यादव भी वो खुद इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। लेकिन ये लीक से हट करके, लाइन से हट करके, पार्टी के से अलग हट करके ये बयान समझ से परे नहीं, हम ये जनता की जो समस्या है उसको हमने उठाया। हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा हमसे, तो जो जनता की समस्या है, जो जनता को परेशानी बिहार में SIR में हो रहा है, उसको मैंने रखा है। और एक स्वतंत्र विचार है MP होने के नाते, इसलिए इसमें हमारा विचार है, पार्टी का कोई विचार कहाँ है इसमें। इलेक्शन कमीशन जो है वो संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में हम अपना विचार रख ही सकते हैं कि ये इस देश के जो संवैधानिक संस्था है, उसके हमारे देश की जो मतदाता है, बिहार राज्य की जो मतदाता है, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अनुकूल काम करना चाहिए। यही काम कराना तो 6 महीना पहले गर्मी में शुरू कर देते, सब काम हो जाता है, ये समस्या नहीं आती। उपयुक्त समय नहीं है, बाढ़ का समय है, धान रोपने का समय है, विभिन्न किसान हमारे मजदूर बाहर हैं, 1 महीना में आना, कैसे उसको वहाँ छुट्टी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो ये है सर कि 3 दिन से संसद चल नहीं रहा है इसी मुद्दे को लेकर के। पूरा विपक्ष लामबंद है, गोलबंद है, कह रहा है कि चुनाव आयोग पर चोरी करने का आरोप लगा रहा है, साजिश करने का आरोप लगा रहा है, और आपकी पार्टी तो कह रही कि नहीं, चुनाव आयोग सही काम कर रहे हैं। तो आप कैसे, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। अच्छा, हमारा जो विचार था MP होने के नाते, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। और जब हम MP चुने गए हैं तो हम अपना विचार रखने का मुझे संविधान ने अधिकार दिया। और भाजपा तो ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। 2003 में जिनका नाम है, लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, उसमें 4 करोड़ लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। और विपक्ष कह रहा है कि भाई अभी आ गया 75 लाख का लोगों का वोट कटेगा। तो आप आग में कहीं ना कहीं घी डाल रहे हैं, या फिर कहते हैं कि आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। जो विपक्ष कह रहा है वो मुद्दा नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इससे क्या मतलब? हम लोग तो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी थोड़ी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष और स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। वो तो सरकार और जो माननीय उच्च न्यायालय, आपको ऑडिटर जनरल और ये चुनाव आयोग, तो इस देश का संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था। ये किसी के अधीन, तो इसको तो निर्णय हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछ के करना है। उसमें यहाँ इसमें जो वो तो वहाँ तो कोई सरकार जाती नहीं है, वो तो सारे पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाती है, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाया गया, वहाँ चोरी किया गया, हरियाणा में किया गया, अब बिहार की बारी है, यहाँ पे काट के कर रहे हैं। हम अपना विचार रखे, जो जनता की समस्या थी, जो लोक कल्याणकारी राज्य होने का मतलब था, उस बात को हमने अपने बयान में, मुझे पूछा गया तो रखा। जो हम क्षेत्र का समस्या देख के आए, बांका में, जम्मू में, उस समस्या को हमने उठाने का काम किया कि रोपनी का समय है, बिचड़ा डालना, धान का तैयार करना, फिर उसको रोपनी करना, फिर बहुत काम है। फिर बाहर में मजदूर लोग हैं, उसके पास बाढ़ का समय है, बहुत समय, बिहार का ये उपयुक्त समय है ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग को ये अंदेशा है, ये शंका है कि बिहार में घुसपैठी है, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए, उनकी कटनी और छटनी करनी है। ये तो उनको अधिकार है, इसमें कहाँ कर है? कोई बांग्लादेश के आदमी यहाँ मतदाता बन जाए, हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हम कैसे जानेंगे बांग्लादेशी है कि रोहिंग्या? हमको थोड़ी पता। इलेक्शन कमीशन को राइट है कि यदि वो किसी का वोट काटना चाहता तो उसको खुद से प्रूव करना पड़ेगा कि ये नहीं है। पर्याप्त समय दीजिए, अपना आधार कर देगा। अब जैसे असम में हुआ, NRC हो गया, NRC MP का नाम कट गया। जब NRC नहीं कर पाया, कितना साल लगा? 5 साल लगा कुछ समय से। हमको उस समय पूरा याद नहीं। 20 लाख लोग जो है कट गए। MP का नाम कट गया, राष्ट्रपति के परिवार का भी नाम नहीं था। MP का नाम कट गया तो कैसे हुआ? जब उतना समय, उतना खर्च सरकार किया, तब तो कर नहीं पाई। 1 महीना में इसके पास कौन संस्था है जो कर लेगा? इसलिए तो नागरिकता साबित करना, ये जो लोग वोटर बनाएगा उसको इलेक्शन कमीशन को
जो भारत का अवैध नागरिक है उसको बनाने का उसका दायित्व। यदि कोई अवैध दूसरा घुसपैठिया तो तो चाहेंगे कि उसको वोटर बना दीजिए, तो काट देगा उसको, कट आपका जाएगा। मानना है कि टाइम सही नहीं है? समय उपयुक्त नहीं है, समय कम है, हम्म। बाढ़ का समय है, 6 महीना समय देना चाहिए। लोकसभा चुनाव को 1 साल हो गए, उसी समय कर लेना चाहिए। यदि लोकसभा में गलत वोट डाल के एमपी बन गया तो हम लोग गलत हो गए। आप ये मान रहे हैं? जब कह रहा है कि भाई वोट कटेगा तो गलत है ना, चुने चले गए। जो कम वोट से जीता तो गलत चुना गया था। हम लोग तो लंबे वोट से जीते हैं, ठीक है, लेकिन कोई 5-10 हजार से जीता तो गलत जीत गया, इतना वोट तो कट ही जाएगा, तो क्या मतलब निकला। तो कागज बनाने में, जैसे आपने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कागज बनाने में हमको 10 दिन लगा। आपको हाँ। सांसद होने के बावजूद सर्टिफिकेट बच्चों का खोजना है, कहाँ रख दिए थे, कभी काम ही नहीं पड़ा। आधार कार्ड से सब काम चल जा रहा था, जहाँ जाइए आधार कार्ड खोजता था। पहली बार हुआ कि सर्टिफिकेट खोजने लगा। ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, ना वोटर आई कार्ड, सब चीज में चाहिए आधार कार्ड, राशन कार्ड। कोई भारत सरकार का योजना है, खाली जो मतदाता हम हैं उसको प्रूफ करने के लिए चाहिए हमको जन्म प्रमाण पत्र। ये कौन बात हुआ? जब आधार कार्ड है तो है, और यदि आपको लगता है कि हम नहीं है तो आप प्रूफ करिए ना। वोट काटने के लिए बताना पड़ेगा सर, उनके पास सारे अधिकार हैं, संस्थाएं हैं, वो जांच कर लेंगे। अच्छा, आपको डर लग रहा है कुछ कि पार्टी को एक्शन ना दे इस तरह का? इसमें हम अपना विचार रखें तो पार्टी के एक्शन का क्या बात है? पार्टी के खिलाफ थोड़ी कोई बात हम बोल रहे कुछ हैं। लोग आपकी विपक्ष जो आपकी तारीफ भी कर रहा है कि सच्चाई अब कौन हमारा तारीफ कर रहा है, कौन विपक्ष हमारा कर रहा है, हम थोड़े बोल रहे हैं कि तारीफ में। किसी को हमारा बात अच्छा लगा होगा तो कर रहा है, उसमें क्या है। हम तो बिहार का मांग भी रखे हैं। हमने आज लोकसभा में उठाया कि महती भूमिका है बिहार का एनडीए सरकार बनाने में, 14 में, 19 में और 24 में। उसके बाद 11 साल में पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई एक ट्रेन नहीं चला है। वेटिंग लिस्ट इतना रहता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये भी मांग किया। माननीय रेल मंत्री जी का गोलमोल जवाब आ गया। गोलमोल जवाब से थोड़ी चलेगा। चलिए, हमने बिहार में हाईकोर्ट का भी मांग किया कि हम गुजरात में 3 आबादी कम, मध्य प्रदेश में 3 आबादी कम, हमारे यहाँ 1 आबादी 12 करोड़। तो कहते हैं भाई डबल इंजन की सरकार है, वो तो करे, उसको क्या हाईकोर्ट देने में क्या जा रहा है? हाईकोर्ट तो जो हमारी समस्या है, पटना पर जो लोड है हाईकोर्ट पर, बरसों लोग जेल में सड़ रहे हैं, बना देता 2-3 हाईकोर्ट, तो क्या दिक्कत है? जल्दी बेल सुन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए। ये थे गिरधारी यादव जो बांका से सांसद है। इन्होंने बड़ी ही साफगोई से जवाब दिया, और जो जनता की परेशानी है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं कि लोग खेती किसानी के समय में इस वक्त, और टाइम को लेकर के इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि टाइम सही नहीं है कराने का, और इतने कम समय में हो ही नहीं सकता। जो पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी कुरैशी साहब ने भी इसी बात को कहा कि इतना कम समय में ये पॉसिबल नहीं है, और जो बात इन्होंने कही है वो अभी उस पर भी खड़े हैं, और इन्होंने बड़ी साफगोई से सारी बात अपनी रखी है। इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।